सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। तमाम मुद्दे हैं जिस पर उनसे बात करेंगे। सर, बड़ा बवाल चल रहा है, बाबा साहब का अपमान कर दिया अमित शाह ने, ये कह रहे हैं लोग। नहीं, देखिए, एक शब्द बहु अरथ युत जह शोभा के हेतु। लोगों को समझने का अपना अपना अलग तजुर्बा है, तरीका है। देखिए, पूरा देश, चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान की बदौलत चल रही है। सभी लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है, हम भी यहाँ बैठे हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बदौलत। जो हमारे पुरुषों ने, जो गौतम बुद्ध जी ने कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, वही बात महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने की। वही बात छत्रपति साहू जी महाराज ने की। वही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे संविधान में पिरो दी है। और पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के गरीब, कमजोर, वंचितों को कांशीराम जी ने संविधान की याद दिलाकर और संविधान की बात बता करके उनको जागृत किया। आज प्रधान, प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष और एमएलए, एमपी, मंत्री बन बन के ये जो वंचित शोषित लोग रहे हैं, आज मजा ले रहे हैं। हंगामा क्यों बरपा है इतना ज्यादा? कांग्रेस अलग हंगामा कर रही है, कल सदन नहीं चलने दिया समाजवादी पार्टी के नेताओं को कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये नारे लगाए जा रहे थे। कहा भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब विरोधी पार्टी है। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी इस बात को कह रही है तो हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिस संविधान को नहीं मानी, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान को बनाया, लाखों लोगों को जेल में डाला, इमरजेंसी लगा के पत्रकारों को जेल में डाल दिया, उस कांग्रेस की बात हो रही है जो संविधान को नहीं माना। और वो समाजवादी पार्टी, प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने। और जो अंबेडकर पार्क बना था, यही समाजवादी पार्टी के लोगों ने, जब सत्ता से बाहर थे, आज भी बाहर हैं, उस समय इन्होंने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो अंबेडकर पार्क को हम शौचालय बना देंगे। बोला था ना? यही संविधान कहता है, यही संविधान के मानने वाले लोग हैं, उन्हीं की बात हो रही है। आज संविधान की शपथ लेकर के लोग काम कर रहे हैं। ये सत्ता से बेदखल लोग हैं। अमित शाह जी का जो बयान आया था उससे आप सहमत हैं, इसका मतलब? देखिए, अमित शाह जी ने जो कहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि एक शब्द बहु अरथ युत जस शोभा के हेतु। उनका कहने का तात्पर्य दूसरा है और समझने का लोगों का तात्पर्य दूसरा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कोई, दुनिया में कोई नहीं इग्नोर कर सकता। भारत तो छोड़ो, पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूं। और भारत देश में, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत देश का कोई प्रदेश हो, दो लाइन में एकदम खुलेआम बोलता हूं कि ना रब ने दिया ना रहमान ने दिया, जो कुछ भी दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया है। जो कुछ भी दिया संविधान ने दिया। हाँ, आज हाँ, क्या कह रहे थे? आज जो कुछ भी है, आज हम प्रधान बन रहे हैं संविधान से, आज हम एमएलए बन रहे हैं संविधान से, मिनिस्टर बन रहे हैं संविधान से, सीएम और पीएम बन रहे हैं संविधान से। ये तो संविधान की देन है ना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमान को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी, एक सांसद को कूट दिया, उसे फट फट गया। वहां पे राहुल गांधी पे एफआईआर दर्ज हो गई है, कह रहे हैं मार दिया ज्यादा। अब देखिए, जो कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो फिर कानून भी काम करेगा। वही है वहां का हाल। नहीं, ये एकदम से बीच में फंस गए और फिर मारपीट की नौबत आ गई। ये क्या चल रहा है संसद के अंदर, यही सब चल रहा है? देखिए, कभी कभी होता है कि जोश में होश खो देते हैं विपक्ष के लोग। तो जोश में होश खोने का नतीजा कभी कभी आपस में भिड़ जाते हैं लोग, तो वही रहा होगा। अतुल प्रधान को उठा के विधानसभा के बाहर फेंका गया और सतीश महाना ने काफ़ी कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की, पूरे सदन के निष्कासित कर दिया गया। तो कह रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में यहाँ पे सदन संचालित कर रहे हैं, कुछ सुनी नहीं जा रही विपक्ष की। नहीं नहीं, वो स्पीकर हैं, उनकी उनकी पूरी मंशा होती है कि 403 विधायक सदन में अपनी बात को रखें और सिस्टम से रखें। सदन चर्चा का विषय है। अगर आप कुछ कहोगे, विपक्ष के लोग कुछ कहेंगे, तो सत्ता पक्ष के भी नेता कुछ न कुछ बोलेंगे।
हम तो अपनी भाषा में, हमको अगर कोई काँटा बोएगा तो हम तो उसको भाला बोते हैं। तो अगर आपने कुछ कहा होगा तब ना विपक्ष की तरफ से उधर से कुछ आया होगा। तो अब दोनों लोगों को शांत करा रहे हैं स्पीकर महोदय, अगर आप बात नहीं मान रहे हो, तो फिर जब आप उत्तेजित हो जाओगे और असंसदीय भाषा का उपयोग करोगे सदन के अंदर, तो स्पीकर सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए उस सदस्य को सदन से बाहर निकाल देते हैं। परंपरा रही है। एक आखिरी सवाल और था कि तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष हमलावर है, संभल का भी मुद्दा इसी में से आता है। जियाउर रहमान बर्क के यहाँ 1,91,00,000 का बिजली का जुर्माना लगा दिया गया और तब जांच-वांच शुरू हो गई है। कह रहे हैं ये परेशान कर रहे हैं सांसदों को, सपा के और विपक्ष के सांसदों को, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। खाली बरके जी परेशान है, उन्हीं के यहाँ बिल जाता। गरीबन के यहाँ जौन बिल जात ऊपर तो कोई नहीं चर्चा करत था। सरकार आपकी है, आप करिए हमारी सरकार नहीं है महाराज, हम सरकार के सहयोगी दल में है महाराज। हम सहयोगी पार्टी हैं, सरकार के सहयोग में है, ठीक है। और बिना वजह, देखिए बिना वजह किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। कहीं न कहीं कोई बात होगी, बिजली विभाग अगर वहाँ रेट डाला है तो निश्चित है कि कोई न कोई बात होगी और वो साक्ष्य और सबूत आपके सामने भी आएगा, देख लीजिएगा। चलिए, शुक्रिया। ओम प्रकाश राजभर जी बेबाक नेता हैं। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि बाबा साहब को हर व्यक्ति मानता है और न किसी ने कुछ नहीं दिया है, जो कुछ भी दिया है संविधान ने दिया है। कैमरामैन सौरभ झा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।